हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका एसएससी प्रोटेस्ट देखा और मेरे को बहुत ही बुरा लगा जब बच्चों का सेंटर एक जगह से दूसरी स्टेट में डाला गया। मतलब कश्मीर से बच्चों का सेंटर दिल्ली और दिल्ली से बच्चों का सेंटर इलाहाबाद, पंजाब, इतनी दूर दूर पड़ रहा है। और सेंटर पे पहुंचने के बाद उनका कंप्यूटर खराब हो रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा है, कीबोर्ड माउसेस नहीं चल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही बेकार है कि सर्वर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ ठीक नहीं हुआ। जो भी आपने प्रोटेस्ट किया बहुत ही अच्छा किया, बढ़िया किया, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मेरे पास एक बेटर सॉल्यूशन भी है इसका, अगर आप सुनना चाहो तो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ ही समय में आपको बात बताता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करना। मैं ये सोच रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जनरली एसएससी में 20-30 हज़ार वैकेंसीज आती हैं और हमारी जो टोटल परसेंटेज जो भी पीपल इसमें अपीयर करते हैं वो 20 to 30 लाख इस रेंज में पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो 20-25 हज़ार लोगों का होना होता है, बाकी सबको तो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है। ठीक है, तो और इस समय प्रोटेस्ट हम सारे ही कर रहे हैं, द होल नेशन इज टुगेदर फॉर विद यू। ठीक है, तो जब हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं तो क्या हम इसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20,000 गवर्नमेंट जॉब्स की जगह ऐसी कई लाख गवर्नमेंट जॉब्स हो ताकि सबके पास इनफ हो अपनी बेसिक नीड्स को अच्छे से पूरा करने के लिए? क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि हम जो 10-20 हज़ार लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारी जो नीड्स हैं, वो सारा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो पूरे ये 20-30 लाख एप्लीकेंट जो हैं हमारे इंडिया के, उन सबको उस लेवल ऑफ कंफर्ट और जो भी गवर्नमेंट जॉब के बाद हमें मिलता है वो सब उन सभी को मिल पाए? इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? तो उस चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे पास, जिसको लेकर के हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं आज के समय में कंप्यूटर साइंस ने सबसे ज्यादा धमाल मचा रखा है। ठीक है, जो भी कंट्रीज में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है R&D में पिछले कुछ सालों में, उनकी इकोनॉमीज ट्रिलियंस में बूम करी है। प्लस उनके जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम उनको नकल करके भी कुछ सीख सकते हैं? नहीं, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता कौन है? हम जैसे यूथ करते हैं, जब हम जैसे बच्चों को सही तरीके से पैसा, फंडिंग, पूरी तरीके से सपोर्ट भी जैसे मिलती है, देन हम अपने माइंड को सही जगह पे लगाते हैं और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, वेदर इट इज हेल्थ केयर, चाहे वो अपने हेल्थ केयर मेडिकल से रिलेटेड हो और या साइंस टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, कंप्यूटर्स, जो कुछ भी है, किसी भी चीज में नया इनोवेशन के लिए सीधी सी बात है हमको पैसा चाहिए होता है। तो आज उस पर हम बात करेंगे कि जो प्रोटेस्ट हम अपने एसएससी के लिए कर रहे थे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके एक अच्छा सा डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब एक्सटेंड नहीं करना इसको, तो मतलब जो भी है इसका सॉल्यूशन लेना है हमको, एक नए सिरे से काम करना है। तो जितना बुरा हमको एसएससी के लिए लगता है उससे कई ज्यादा गुना बुरा हमें इस चीज के लिए लगना चाहिए, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सच में समझते हो तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इंडिया का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। साल में गवर्नमेंट 50 लाख करोड़ रुपए अलग अलग सेक्टर्स में स्पेंड करती है। ठीक है, कई तरह की सब्सिडीज मिलती हैं हम लोगों को, गेहूं मिलते हैं, आटा मिलता है, चावल मिलता है, और भी चीजें होती हैं, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो 50 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं इन सारी स्कीम्स में, जिसमें से जो चीज हमारे सबसे ज्यादा फायदे की है वो है कितनी जल्दी इनोवेटिव सॉल्यूशंस आए
जिससे कि हमारी जो ये यूथ है इसको सही काम मिले, सही डायरेक्शन मिले, ठीक है, पैसे का आने का थोड़ा फ्लो और ज्यादा बढ़े। तो वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जितना भी इन्वेस्ट कर देंगे ओनली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमारी शायद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारी गवर्नमेंट का बजट है वह मात्र 4,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए कहां 50 लाख करोड़ रुपए, इसमें से मूंगफली के दाने के बराबर भी नहीं है 4 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 4,000 करोड़ रुपए। 50 लाख करोड़ में से 4,000 करोड़ हमारी गवर्नमेंट सिर्फ बच्चों को देती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। वो भी पता नहीं कैसे पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, उसका कोई वो नहीं है, बच्चों तक सही तरीके से पहुंचता भी नहीं पहुंचता है। तो 3-4 हजार करोड़ रुपए से क्या हो रहा है, पहली बात तो ये है, ठीक है। पर जो कुछ भी होता है बच्चे करते हैं, लेकिन उस लेवल पे इनोवेशन नहीं हो पाता है जो कि इतने बड़े यूथ को आगे बढ़ा सके। और वहीं पे हम अगर यूएसए का बजट देखें तो लगभग 600 लाख करोड़ रुपए का बजट है, सही से सुन लेना आप लोग, 600 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से यूएसए हमारा 8 लाख करोड़ रुपए सिर्फ प्योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल करता है। 8 लाख करोड़, पता समझेगा, 8 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दो, इतना पैसा। तो दूसरी तरफ अपना इंडिया मात्र 4,000 करोड़ रुपए, मतलब 4,000 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दो। ये डिफरेंस है, देखो कई गुना का डिफरेंस है, ये आप खुद ही देख सकते हो, 200 गुना का डिफरेंस आ रहा है। 200 टाइम्स ज्यादा वो हमसे इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और अपने यहाँ से भी जो बच्चे होते हैं ज्यादातर रिसर्च के लिए वहीं पे चले जाते हैं। तो आप एक ही सोचो, कोई भी नया सॉल्यूशन किसी के पास आएगा फिर उसको वो बिजनेस करेगा, मार्केट में मोनेटाइज करेगा, तो अपने R&D का खर्चा निकालेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है वो सॉल्यूशन हमको और ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि 50 लाख करोड़ में से, मैं ये नहीं कह रहा आपको 8 लाख करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को देना है, 1 लाख करोड़ रुपए बच्चों के लिए कर दो, और सब डिपार्टमेंट से उसमें थोड़ी बहुत कंजूसी करके एडजस्ट किया जाए, और थोड़ा सा रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ फोकस ज्यादा दिया जाए, हमारे यूथ को ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि वो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जिसकी पूरे वर्ल्ड को जरूरत है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बूंद साबित होगा, प्लस करोड़ों लोगों के लिए अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट करेगा। तो ये बात आपको आई समझ में? 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए प्योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाना चाहिए, सिर्फ बच्चों के हाथ में, कि बच्चों को उसको आगे लेके जाना है। और एक पॉइंट था ये मेरे दिमाग में कि हमको प्रोटेस्ट इस चीज पे भी करना चाहिए। वैसे एसएससी का प्रोटेस्ट आपको बहुत अच्छा है, बट वो सिर्फ 20-25 हजार लोगों की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहा है, और उसमें आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा जा रही है, आप लोगों के साथ, मतलब मेरी भी जा रही है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को सही से फोर्स करके उनका जो ध्यान है ये R&D की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ अगर लेके आ सके, तो शायद हमारी जो ग्रोथ है, और वो 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, जो भी अपना ज्यादा से ज्यादा बजट, मेरे हिसाब से तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि ये जो हमारी गवर्नमेंट 20,000 जॉब्स के लिए हम लोग इतनी लड़ाई कर रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं, और अननेसेसरी चीजें सीख रहे हैं, क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स, और ये आपकी मेंटल मैथ्स, रीजनिंग, क्या मतलब है इसका हमारे उसमें, मतलब क्या ही काम आता है? ठीक है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह डेली लाइफ में काम आती भी है, लेकिन उसी क्वेश्चन को बार बार करना, ये मीनिंगलेस चीजें। सही तरीके से हमारा जो काम है वो R&D पे फोकस हो करके नए नए सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी क्रिएट करना होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर जॉब है या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है। आप भी देखिए, इंडिया को छोड़ के आप कोई भी डेवलप नेशन, यूएसए या चाइना तो डेवलपिंग है, लेकिन तब भी इंडिया से तो ज्यादा ही डेवलप है। और भी आप देख सकते हैं, जापान है,
ठीक है, यूके है, तो यहाँ सबके आप R&D को देखिए, ठीक है, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहते हैं रेदर देन गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है। सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसा है क्योंकि अपनी गवर्नमेंट जो है वो यूथ के ऊपर खर्चा नहीं कर रही है, हम लोगों पे खर्चा नहीं कर रही है, रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पैसा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, बच्चों के हाथ में आए, ताकि बच्चे उस पैसे से कुछ करने की कोशिश करें, कुछ नया डेवलप करें, ठीक है। ना ही वही बच्चे, कोई बच्चा BSc में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है और वो सीधे मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस करने पे लगा हुआ, इससे क्या डेवलपमेंट होगा। भर्ती देख रहा है वो कांस्टेबल की, मतलब कोई बच्चा बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहा है तो उसका फोकस ये होना चाहिए कि हमें सीखें फिजिक्स क्या होती है, कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे मैकेनिक्स चलती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चीजों के बारे में जाने, उसके अंदर इन डेप्थ जाए, कुछ नए सॉल्यूशंस क्रिएट करे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। हम लोग पता है बच्चा भी क्या करे जब उसके पास ऊपर से फंड ही नहीं आ रहा, तो वी इमीडिएटली नीड सम अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज जहाँ पर पढ़ाई ठीक ठाक होती है, काबिल बच्चे हैं, बच्चे तो हर जगह काबिल होते हैं, जिससे वो बच्चे को जैसा सॉल्यूशन क्रिएट करे, हर कॉलेज में बच्चा एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ में आए जिससे कि कम से कम उस पूरे सिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो यूथ एज अपने इंडिया की है, जो मीडियन एज अपने इंडिया की है, ठीक है, जितना यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, जितनी ब्रेन पावर हमारे पास है, उतनी शायद इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में किसी के पावर है, किसी के पास है, ठीक है। तो ये ब्रेन की जो पावर है हम लोगों की, ये वेस्ट ना हो जाए, जो कि ऊपर से सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए सही डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। ना ही कि गवर्नमेंट जॉब हमारे इसका सॉल्यूशन नहीं है। 10-20 हजार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होने का है, कुछ भी देश की उसमें नहीं होगा जब तक कोई नए सॉल्यूशंस क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि जब नए सॉल्यूशंस क्रिएट होंगे तभी वही सॉल्यूशंस से और लोग पैसा कमाएंगे और वही लोग गवर्नमेंट को भी उसमें से टैक्सेस के थ्रू पे करेंगे, जिससे और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड फॉर इंडिया। हाँ, अगर आप मान लो अगर सही से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को और हमारे यूथ को पैसा मिल गया ना, तो हमें जरूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। और आप लोग भी इस बारे में सोचो और बताओ आपको क्या लगता है, और कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।